गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना यशोधरा की एक कविता। इस कविता का प्रारंभ होता है, भगवान बुद्ध गृह त्याग करके चले गए हैं। उनकी पत्नी और पुत्र राजमहल में रहते हैं। उनका पुत्र बड़ा हो गया है थोड़ा। वो अपनी माँ से एक कविता अपनी माँ से एक कहानी सुनना चाहता है। तो यशोधरा जी अपने जीवन की ही कहानी को सुनाती हैं कि बुद्ध किस प्रकार से एक दिन सवेरे उद्यान में भ्रमण कर रहे थे और उनके और एक शिकारी के बीच किस प्रकार से एक पक्षी को लेकर के विवाद हुआ। तो कविता का मैं गायन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मान धन मेरे, तू है हठी मान धन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तू है हठी मान धन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आरूढ़ पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मांगा उसने घायल पक्षी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में राहुल नाम का भगवान बुद्ध का जो छोटा सा बालक है, वो अपनी माता से कहता है कि माँ मैं एक कहानी सुनना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुमने मुझे अपना नानी समझ लिया है। सामान्यतः सभी बच्चों की नानी और दादी ही कहानी सुनाती हैं।
तो उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपना नानी समझ लिया है? तो तब बालक कहता है, कहती है मुझसे ये चेटी। उसके राजमहल में एक दासी है, चेटी है, नौकरानी है, कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी। राहुल कहता है कि हे माँ तुम बैठ नहीं पाती हो तो लेटी ही लेटी एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, चाहे वो राजा हो चाहे वो रानी हो, माँ कह एक कहानी, माँ एक कहानी सुनाओ। अब फिर क्या होता है? बालक माँ के ऊपर दबाव डालता है। तब माँ क्या उत्तर देती है? माँ कहती है, तू है हठी, तू है हठी अर्थात तू है जिद्दी, मानधन मेरे मेरे प्यारे पुत्र। तुम है हठी मानधन मेरे, तुम हठी हो मेरे प्यारे पुत्र। सुनो उपवन, अब कहानी सुनो, सुनो उपवन में बड़े सवेरे। तुम हठी हो मेरे प्यारे पुत्र। अच्छा अब तुम कहानी सुनो कि सुनो उपवन में बड़े सवेरे, जहाँ उपवन अर्थात बगीचे में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात अर्थात पिता, जहाँ तुम्हारे पिता सवेरे भ्रमण करते थे, टहलते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ जो हवा थी उसकी सुगंध मनमानी थी, अपने मन से बहती थी। हवा जो है मस्त होकर झकोरे लेती थी। हवा जो है सुगंध से युक्त होकर, सुरभि मतलब सुगंध से युक्त होकर अपने मन से बहती थी। हाँ माँ यही कहानी, बालक कहता है, हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। वाण वाण के फूल खिले थे, वाण वाण के, कई तरह तरह के, कई प्रकार के, वाण वाण के तरह तरह के फूल खिले थे, पुष्प खिले थे। झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, उनके ऊपर ओस की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो झिलमिलाते तारों की तरह से गिरी हुई थी। अर्थात उनके ऊपर, फूलों के ऊपर ओस की छोटी छोटी बिंदु, छोटी छोटी छोटे छोटे कण गिरे हुए थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, जो हवा के झोंके थे वे हल्के हल्के हिल मिल रहे थे। लहराता था पानी,